हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए विज्ञान से रिलेटेड आधुनिक आवर्त सारणी से जो सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी अगर आप विज्ञान के पेपर देने जाओगे तो आधुनिक आवर्त सारणी से जो सवाल आपको मिलने वाला है परीक्षा में, मैं वो सारे सवाल को यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आप सारी चीजों को सीख जाएंगे और अगर आपके पेपर में आ गया तो सारी चीज को कवर करेंगे। लेकिन आपको इसके चलते आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तब आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनता है वो आसान होता है, ठीक है? अब चलो फटाफट अब शुरू करते हैं, ठीक है ना? सवाल कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहले ये आपका जो पूरा का पूरा दिया गया ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है? अब आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक जो तत्व की संख्या कितनी ज्ञात है, कितना तत्व है, तो टोटल 118 तत्व ज्ञात है, लेकिन सभी के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसमें कुछ है धातु है, कुछ है अधातु, कुछ है उपधातु, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से तत्वों को वर्गीकृत किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको जो सब देखने को मिला है ये पूरा का पूरा परमाणु संख्या के आधार पर है। तो हो सकता है आपके सवाल में आ जाए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस प्रकार सजाया गया है, यानी हम बोल सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पे है, तो परमाणु संख्या के आधार पे सजाया गया, ठीक है ना? उसमें एक अंतराल के बाद क्या होता है, उसका गुण जो है वो रिपीट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वापस से वो गुण क्या होगा, रिपीट होगा। अब सवाल आपका क्या बनता है कि यहाँ पे देखो सबको कुछ ना कुछ ग्रुप में रखा गया, जैसे कि ये पूरा का पूरा ये ऊर्ध्वाधर हो गया, यानी ये पूरा का पूरा हम देख पा रहे हैं सब एक इस पूरा का पूरा कॉलम में हमारा रखा गया है और एक ये कॉलम है, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम, एक वर्टिकल कॉलम, इस प्रकार से कॉलम बनाया गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से क्या बन रहा है कि टोटल देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो इस प्रकार इसे हम हिंदी में चलते हैं तो बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो टोटल 7 है क्षैतिज कतार, ठीक है? इसके ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो टोटल 1 2 इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये टोटल 18 जो है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग या समूह बोला जाता है, ठीक है? तो सवाल यहां से भी आपका बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्गों की संख्या यानी टोटल समूह की संख्या कितनी है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? आप आंसर बोलोगे 18। कितना है? 18 है। अगर बोलेगा क्षैतिज, क्षैतिज यानी ये पूरा का पूरा ये है, तो ये कितना है? तो इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। टोटल कितना? ये 7 है। कितना टोटल? 7 है। आप ध्यान रखोगे, ऐसे चलेंगे तो 7, ऐसे चलेंगे तो 18। इसे वर्ग या समूह बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ये पूरा का पूरा जो है वो आवर्त है। क्या है? आवर्त है। तो 7 ये पूरा का पूरा आपका क्या है? आवर्त है, ठीक है? यहां से आपका बन जाएगा सवाल। उसके बाद जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा कि ठीक है, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा, यानी अगर पूछ देगा कि धातुएं किधर है आधुनिक आवर्त सारणी में, धातुएं जो है वो किस ओर है, बाईं ओर है कि दाईं ओर है, ऑप्शन में रहेगा उसी में। तो ये बाईं ओर जो आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपको बाईं ओर देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ये सब क्या है? धातु है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? अधातु और उपधातु है, ठीक है ना? तो अधिकांश धातुएं जो है वो पूरा सिर्फ यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो क्या है वो अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या है? बाईं ओर है। तो ये तो एक्सेप्शन में आ गया, लेकिन पूरी की सभी धातुएं किस ओर है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो इस ओर है। किस ओर है? ये पूरा का पूरा बाईं ओर है और उस ओर क्या है? अधातु है। इधर धातु और उधर अधातु, ठीक है? आप ये बात को ध्यान रखोगे। उसके बाद जो सवाल बनता है, और सवाल क्या बनता है? परमाणु संख्या पे सवाल बनता है। परमाणु संख्या पे क्या सवाल बनेगा? हो सकता है इसी में से पूछते हैं कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है। सल्फर को हिंदी में बोलते हैं गंधक। तो गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर का संकेत क्या होता है? एस। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 16। हो सकता है पूछ दे कि आयरन का कितना होता है, तो आयरन का संकेत होता है Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। हो सकता है पूछ दे कि सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11। हो सकता है आपसे पूछ दे कार्बन का, तो कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। इस प्रकार आपको सवाल परमाणु संख्या पे पूछ देता है। उसके बाद सवाल आपको पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यानी पूछा जा सकता है सवाल कि जैसे कि यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीशियम 12 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इस अनुसार से तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 होता है। अगर ये देखो 2 और ये 6 और 2 8 और ये 2 का 2 2 8 2, बहुत सारे लोग डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन हर जगह ये डायरेक्ट कर पाना संभव नहीं, मतलब आपको कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा। जब इस तरफ आप करोगे ना तो ये डायरेक्ट 2 8 करोगे तो वहां पे गलती हो जाएगा, ठीक है? हम भी कर सकते हैं इसे डायरेक्ट, इस सब कंडीशन में तो कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के 72 कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आप बता सकते हो 2, ठीक है? ये सवाल बनेगा। सवाल और क्या बनता है? धातु अधातु से रिलेटेड कौन सा जो धातु है वो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये पूरा का पूरा ये देखो Hg है। Hg माने मरकरी। मरकरी को हिंदी और वो क्या बोलते हैं ना? पारा बोला जाता है, ठीक है? तो ये जो है कमरे के ताप पर एक ऐसी धातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक अधातु भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। उसके बाद सवाल और क्या बनता है?
सवाल ये बन सकता है और भी कि अगर बाएं से दाएं चलेंगे, ये लेफ्ट से राइट, तो बाएं से दाएं अगर हम चलेंगे तो ये पूरा का पूरा जितना भी ये है, जितना भी तत्व लिया गया है, तो इसका जो परमाणु का आकार यानी त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर होता क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल जो होता है बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन इस वाले ग्रुप के लिए क्या होता है, इस वाले ग्रुप में सब हम जो त्रिज्या डिसाइड करते हैं सबका अलग अलग त्रिज्या होता है। कुछ का धातुई त्रिज्या, कुछ का आणविक त्रिज्या जिसको बोलते हैं आयनिक त्रिज्या, जो बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, तो और ये जो होता है इसका वंडर वॉल त्रिज्या होता है। तो इसका त्रिज्या क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इसे छोड़कर अगर देखा जाए तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। नहीं, जो त्रिज्या है वो क्या होता है, घटता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर हर बार एक नया कक्षा मिल जाता है, एक नया सेल मिल जाता है, तो उस अनुसार से परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो आकार होगा, परमाणु का जो साइज होगा वो कितना होगा, बढ़ेगा। परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इधर जाने पर जो परमाणु का साइज होगा, परमाणु का जो आकार होगा, आकार की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, इधर से जाने पर क्या होगा, घटेगा, इधर से जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये सवाल पूछ देगा। उसके बाद सवाल आपका क्या बन सकता है, सवाल ये भी बनेगा कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जो धातुई गुण है वो बढ़ता है कि घटता है। तो बाएं से दाएं जाने पर हम धातु से किधर ओर जा रहे हैं, अधातु की ओर जा रहे हैं। नहीं, धातु वाला गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धातु वाला गुण क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु वाला गुण क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर धातु वाला गुण क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इस सब में क्या करेंगे, अगर ऊपर से नीचे आए तो सीजियम क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु में आ जाता है, सीजियम आ जाता है। ठीक है ना, उस अनुसार से आपको ये भी पता होगा कि ये वाला ग्रुप सब जितना भी समूह है, ये ग्रुप है, ये सबको ये जो नाम दिया गया है मेंडलीव के अनुसार से 1A 2A यहाँ पे 3B 4B ये सब मेंडलीव के अनुसार से है। उस अनुसार से जो 18वां नंबर का टोटल, इसमें अभी हम बोले कि टोटल ऐसे अगर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो टोटल कितना मिलेगा, 18 को मिलेगा। तो अभी के लिए इसे हम बोलते हैं 18वां नंबर वाला, इसे बोलते हैं 17 नंबर वाला, इसे बोलते हैं 16 नंबर वाला, इसे बोलते हैं 15 नंबर वाला, इसे बोलते हैं 14 नंबर वाला, इसे बोलते हैं 13 नंबर वाला। लेकिन मेंडलीव के अनुसार से इसे बोला गया था जीरो वर्ग का समूह। जीरो यानी ये है जो अक्रिय गैस है, ठीक है ना, अभिक्रिया नहीं करने वाला, जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर, जो पूरा का पूरा इनर्ट गैस है। ठीक है ना, तो इनर्ट गैस है तो इसे जीरो बोला गया। क्या बोला गया, जीरो। तो हो सकता है आपको बोला जाए कि शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है, तो हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, शून्य वर्ग का पूरा तत्व है। ठीक है, हेलोजन कौन सा है, तो इसको बोलते हैं, ये वाला ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। इसे शून्य वाला हो गया, इसे बोलते हैं यानी अक्रिय गैस वाला, इसे बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं इसे, हेलोजन। और उसी अनुसार से इधर अगर देखा जाए सवाल जो आपका बनता है, मैं आपको वही बता रहा हूं, ई वाला हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। यानी ये सारे के सारे हैं वो सब ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड बनाने के बाद अगर उसको जल में डालेंगे तो सबका सब क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। आप खुद देखो, सबके साथ अगर आप OH लगा देते हो तो क्षार बन जाएगा, KOH क्षार बन जाएगा। ये सब जो है ना, सबका सब क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। अगर इसके साथ भी लगा देते हो Mg तो इसका OH का होल 2, ये सब क्या बन जाता है, क्षार। तो इसे हम बोलते हैं क्षारीय धातु। और ये भी क्षारीय, लेकिन ये सब मिट्टी से प्राप्त होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्षारीय धातु। और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। आप ये बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो इसको बोला जाता है S ब्लॉक। किससे क्या बोला जाता है, S ब्लॉक। किसे बोला जाता है, पूरा का पूरा P ब्लॉक। क्या बोला जाता है, P ब्लॉक। इतना ज्यादा रिलेटेड आपको मैट्रिक के परीक्षा में तो इतना इंपॉर्टेंट है कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके क्या बोलते हैं, D ब्लॉक, ये पूरा का पूरा हो गया। और इसे बोलते हैं हम लोग F ब्लॉक, जो नीचे रखा हुआ है 2, उसके क्या बोलते हैं, F ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखोगे सारी चीजों को। इतना अगर आप कर लोगे, आपका पेपर में यहां से जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल तो पक्का का पक्का बन जाएगा। ठीक है, आप ये सारी बातों को पक्का ध्यान रखोगे। ठीक है, परमाणु संख्या भूलोगे नहीं। परमाणु संख्या सबका याद रहना। हो सकता है आयरन का पूछ दे, हो सकता है मैग्नीज का पूछ दे, हो सकता है कार्बन का पूछ दे, हो सकता है नाइट्रोजन का पूछ, किसी का भी परमाणु संख्या आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद धातु से रिलेटेड ये पूरा का पूरा निम्नलिखित में से कौन धातु है। ठीक है, हो सकता है यहां से सवाल बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, कौन उपधातु। उपधातु का सवाल बन जाएगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन में दे दिया सोडियम, एक ऑप्शन में दे दिया मैग्नीशियम, एक ऑप्शन में दे दिया जर्मेनियम दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया कार्बन। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया। देखो सोडियम जो है वो क्या है, धातु है। मैग्नीशियम भी क्या है, वो धातु है। और ये कार्बन क्या है, वो क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। और यही जो है ये जर्मेनियम जो है वो क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो अगर सवाल पूछ दिया कि इसमें से कौन उपधातु है, तो आप क्या लगा दोगे, ये पूरा का पूरा लगा दोगे, जर्मेनियम क्या कर दोगे, सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप सारी चीजों को करते चले जाओगे, आपका एकदम बिल्कुल यहां से जो सवाल बनने वाला है उसमें तो कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है। हम थोड़ा सा आपको एक रिपीट कर देते सीधे कि सवाल क्या बनेगा। एक बनेगा सवाल ये वाला क्षैतिज,
तो क्षैतिज कतार को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, आवर्त बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या समूह बोलते हैं। तो टोटल ये ऊर्ध्वाधर कितना है, 18 है। तो हो सकता है संख्या पूछ दे या पूछ दे डायरेक्ट, यहाँ ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, तो समूह बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ग्रुप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 वो टोटल है, ये वाला, ये 7 वो क्षैतिज वाला, और ये वाला ऊपर से नीचे वाला टोटल कितना है, 18 हो गया। कितना टोटल, 18। और मेंडलीव के अनुसार से 18वें वाले को शून्य वर्ग बोला गया, क्या बोला गया, शून्य वर्ग। और उसमें क्या होते हैं, अक्रिय गैस पूरे के पूरे आते हैं। ये सारा चीज, ये सबका ट्रिक भी आपको पता होगा, जैसे बैंगन आलू गाजर नीम थैला, कार्बन सिरकोर वाले के कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, ये सब याद होगा। लेकिन उस सबसे हमको रिलेटेड नहीं है, आपको यही सब ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। ये सारा चीज आपको याद रखना है। एक चीज अगर आप और याद रखें तो विद्युत ऋणात्मकता, तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे कम होता है ब्रोमीन। अगर इधर आए तो फ्लोरीन से कम होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होता है कार्बन। इस प्रकार से विद्युत ऋणात्मक को आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन होगा, क्योंकि इधर भी घट रहा है इधर भी घट रहा है, तो फ्लोरीन से कम होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कम होता है क्लोरीन। इतना आप ध्यान रखोगे, सारी बात को आपको क्लियर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता से भी जितना भी सवाल आएगा सब का सब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें ना इसमें तो थोड़ा सा ये शायद आपको पता होगा कि ये आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस बेस पे है, ये परमाणु संख्या के आधार पर है, यानी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। लेकिन मेंडलीव वाला जो आवर्त सारणी था वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन था। थोड़ा सा डोबेरेनर तिर्यक से भी आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन डोबेरेनर का तिर्यक वाला है, तो वो सब चीजें आप रिवाइज कर लोगे। मैंने ये सारा का सारा जो क्वेश्चन बचाया वो आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड था, ठीक है। आई होप अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आप कमेंट करना आपको पसंद आया है सारा चीज, और आपको किस तरीके से डाउट आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको उसको हल करने का, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी करना और लोगों तक, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।